नमस्कार। कभी सोचा है कि डिजिटल कलाकृतियां भी पैसे कमाकर दे सकती हैं? आज हम सब मिलकर एनएफटीज की इस रोमांचक दुनिया में उतरने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप ये देखेंगे कि कैसे कोई भी बिल्कुल नए लोग भी अपनी क्रिएटिविटी को असली कमाई में बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अपने क्रिएटिविटी से कमाई करना, वो भी अपने नियमों पर, बिना किसी क्लाइंट के पीछे भागे। सच कहें तो यही एनएफटी की दुनिया का असली वादा है। तो चलिए सीधे इस प्रोसेस में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। लेकिन कुछ बनाने और बेचने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल का जवाब देना जरूरी है। आखिर ये एनएफटी असल में है क्या? आइए पहले इसकी नींव को अच्छे से समझते हैं। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो एक एनएफटी किसी भी डिजिटल चीज के मालिकाना हक का सबूत है। इसे ब्लॉकचेन पर एक ऐसी पक्की रसीद की तरह समझिए जो पूरी दुनिया के सामने ये साबित करती है कि उस डिजिटल चीज का अकेला असली मालिक कौन है। और सबसे बड़ी बात, इसे कोई कॉपी या हैक नहीं कर सकता। और ये सिर्फ डिजिटल पेंटिंग्स तक ही सीमित नहीं है। लगभग कोई भी डिजिटल चीज, एक 3D मॉडल हो, एक छोटी सी एनिमेशन या फिर एआई से बनी कोई तस्वीर, एक अनोखा एनएफटी बन सकती है। सच तो यह है कि यहां बस कल्पना की ही कोई सीमा नहीं है। और अब वो हिस्सा जो कई लोगों के लिए गेम चेंजर है। शानदार एनएफटी आर्ट बनाने के लिए एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की वजह से ये काम पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। चलिए देखते हैं कैसे। शुरुआत करने के लिए मिडजर्नी या डाली जैसे एआई आर्ट जनरेटर कमाल के हैं। इनका सिद्धांत बहुत सिंपल और शानदार है। बस अपने आइडिया को कुछ शब्दों में बताइए और एआई उससे एक पूरी तरह से नई, अनोखी कलाकृति बनाकर दे देगा। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक भविष्य वाला टाइगर वॉरियर बनाना है। हम एआई को बस ये एक लाइन का निर्देश देते हैं और अब देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। और ये देखिए, है ना कमाल? हमारी एक लाइन की सोच को एआई ने इस शानदार तस्वीर में बदल दिया है। यही एआई का असली जादू है। ये क्रिएटिविटी को सबके लिए आसान बना देता है। ठीक है, तो आर्टवर्क तैयार है। अगला कदम क्या है? इसे बेचना। इसके लिए हम सीधा ओपनसी पर फोकस करेंगे, जो नए लोगों के लिए सबसे बड़ा और अब तक का सबसे आसान मार्केट प्लेस है। लेकिन अपनी कला को बेचने से ठीक पहले एक बहुत जरूरी कदम आता है, जिसे कहते हैं मिंटिंग। ये वो प्रोसेस है जिसमें आर्ट वर्क को ब्लॉकचेन पर रजिस्टर किया जाता है। असल में यही वो चीज है जो मालिकाना हक को ब्लॉकचेन पर पत्थर की लकीर बना देती है। देखिए, विकल्प तो कई हैं, लेकिन एक बात साफ है। अगर कोई अभी शुरुआत कर रहा है तो ओपनसी ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। ये शुरू करने के लिए सबसे बड़ा, सबसे भरोसेमंद और सबसे आसान प्लेटफॉर्म है। ओपनसी पर बेचने के लिए बस एक बार ये 3 काम करने होते हैं। पहला, मेटामास्क जैसा एक क्रिप्टो वॉलेट बनाना। दूसरा, उसे ओपनसी से जोड़ना। और तीसरा, अपनी प्रोफाइल बनाना। ये सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर यकीन मानिए ये असल में बहुत आसान है। एक बार अकाउंट बन गया तो अपना एनएफटी लिस्ट करना तो बच्चों का खेल है। बस आर्टवर्क अपलोड करें, उसे एक आकर्षक नाम और बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन दे। यहां अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका है। सही ब्लॉकचेन चुने और आखिर में उसकी कीमत तय कर दें। और अब इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी टिप, जब ब्लॉकचेन चुनने की बारी आए तो हमेशा पॉलीगॉन चुनें। क्यों? क्योंकि इससे एनएफटी की मिंटिंग पूरी तरह से मुफ्त हो जाती है। कोई महंगी गैस फीस नहीं देनी पड़ती, जो ब्लॉकचेन पर लेन देन का सर्विस चार्ज होता है, और ना ही कोई छिपा हुआ शुल्क। ये नए लोगों के लिए सबसे बड़ा हैक है। देखिए, अपना एनएफटी लिस्ट कर देना तो सिर्फ आधा काम है। अब उन रणनीतियों की बात करते हैं जो असल में फर्क पैदा करती हैं और बिक्री हासिल करने में सच में मदद करती हैं। अपनी कला के बारे में सोशल मीडिया पर चर्चा करें। एक ही थीम पर कलेक्शंस बनाएं, ये ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। खरीदारों को कुछ एक्स्ट्रा फायदा दें, शायद नए कामों तक खास पहुंच। और हमेशा याद रखें, दुर्लभता ही मूल्य बनाती है। एनएफटी जितना अनोखा होगा उतना ही कीमती होगा। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। इस बाजार से असल में कितनी कमाई हो सकती है, और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी, वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे नए क्रिएटर्स को हर हाल में बचना चाहिए। एनएफटी बाजार में कमाई की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। कुछ लोग $10 कमाते हैं तो कुछ ने लाखों डॉलर भी कमाए हैं। यहां संभावनाएं सचमुच बहुत बड़ी हैं। लेकिन, और ये समझना बहुत जरूरी है, सफलता रातों रात नहीं मिलती। ये आपकी कला की क्वालिटी, उसकी दुर्लभता, बाजार की मांग और सबसे बढ़कर उसे लोगों तक पहुंचाने के प्रयासों का नतीजा है। और हाँ,
इन गलतियों से हर कीमत पर बचना है। कभी भी किसी और की कला को कॉपी ना करें, बिना मार्केटिंग के बिक्री की उम्मीद ना करें, और सबसे जरूरी, अपनी वॉलेट की प्राइवेट की कभी भी किसी को भी ना दें। इसे अपने पूरे बैंक खाते का पासवर्ड ही समझें। तो अब NFT बनाने और बेचने के सभी स्टेप्स पता चल गए हैं। सवाल सिर्फ एक है, पहला अनोखा आइडिया क्या होगा जिसे इस रोमांचित नई दुनिया में लाया जाएगा?